न्यू उड़ान क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर राकेश पुनिया। आज आपके ऑनलाइन क्लासेस में, पशुधन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का न्यू उड़ान क्लासेस में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो है अपना फार्मेकोलॉजी। और फार्मेकोलॉजी को अपन बोलते हैं औषध विज्ञान। क्या बोलते हैं भैया? औषध विज्ञान। अपन अभी बात करते हैं फार्मेकोलॉजी। क्या होती है फार्मेकोलॉजी? पहली परिभाषा, अभी इसमें अपन परिभाषा वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्या होता है फार्मेकोलॉजी? तो मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण औषधियों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजी। क्या कहते हैं? यदि किसी शब्द के पीछे लॉजी शब्द आ जाए, किसी भी शब्द के पीछे लॉजी, इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो फार्मे किसको बोलते हैं? फार्मा शब्द औषध शब्द से संबंधित है, दवा से संबंध है, औषध से संबंध है। तो फार्मेक है विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण औषधियों की, संपूर्ण औषधि मतलब उसका पूरा डिटेल बोले तो विस्तार, किसी भी औषधि की उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना, तो सभी औषधियों का उसमें अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण औषधियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी शब्द बहुत ही सिंपल शब्द है। इसमें जो औषधि से संबंधित कोई भी चीजें हैं, सभी औषधि उसकी संपूर्ण जानकारी का जो अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजी। अगली डेफिनेशन अपनी आती है फार्मेकोडायनेमिक। क्या आती है? फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होती है? दवा का मतलब औषधि का, इसमें है औषधि का, दवा का पशु शरीर पर प्रभाव, पशु शरीर पर प्रभाव क्या कहलाता है? दवा का पशु शरीर पे प्रभाव क्या कहलाता है? फार्मेकोडायनेमिक प्रभाव, फार्मेकोडायनेमिक। जैसे उदाहरण की मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ? जैसे मैंने बात की मेलोनेक्स का, मेलोनेक्स का पशु शरीर पे क्या प्रभाव होगा? तो ये पशु शरीर पे, मेलोनेक्स का पशु शरीर पे क्या प्रभाव होता है? पशु शरीर पे मेलोनेक्स क्या प्रभाव करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। पशु शरीर पे मेलोनेक्स क्या करेगा? मेलोनेक्स पशु शरीर के ऊपर क्या करेगा? ये एक दर्द निवारक का काम करेगा। क्या करेगा? दर्द निवारक। और ये क्या करेगा? सूजन को कम करेगा। क्या करेगा? ठीक है। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ आपके सामने। मानो मैंने इस उदाहरण दिया एक हार्मोन का, PGF2 अल्फा हार्मोन। इसकी नाम की कोई औषध है, तो वो ये क्या करेगा? गर्भाशय में क्या करेगा? संकुचन करेगा। क्या करेगा? गर्भाशय में संकुचन। तो ये इसके काम हो गए। फार्मेकोडायनेमिक का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि डायनेमिक मतलब यहाँ आ रहा है, डी आ रहा है, डी से आपको याद रखना है दवा क्या करेगी शरीर पे, दवा क्या करेगी शरीर पे, दवा क्या करेगी शरीर पे। आपको ये ध्यान रखना है दवा क्या करेगी शरीर पे। अर्थात फार्मेकोडायनेमिक में दवा औषधि का पशु शरीर पे प्रभाव, औषधि का पशु शरीर के ऊपर क्या प्रभाव है, उसको अपन बोलते हैं फार्मेकोडायनेमिक। क्या बोलते हैं? फार्मेकोडायनेमिक। दवा पशु शरीर पे क्या काम करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोडायनेमिक।
जैसे मेलोनेक्स की बात करते हैं तो मेलोनेक्स अपन किसके लिए काम में लेते हैं, एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवा के रूप में, या किसी भी शरीर में सूजन आ जाए उसको सूजन को इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए काम लेते हैं। तो पशु शरीर पे क्या काम करेगी मेलोनेक्स, एक तो काम करेगी दर्द निवारक का, एक करेगी सूजन कम करना। इसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक। इसका उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया मैंने PGF2 अल्फा हार्मोन का। इस हार्मोन का मैंने उदाहरण दिया। ये हार्मोन शरीर पे क्या करता है, ये गर्भाशय पशु के जो गर्भाशय है उसमें क्या करता है, संकुचन करवाता है। तो इसका मतलब PGF2 ने दवा ने कहाँ पशु शरीर पे कहाँ काम किया, गर्भाशय पे क्या किया, संकुचन। इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। में दवा पशु शरीर पे क्या काम करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक। अगली डेफिनेशन बताते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अगली डेफिनेशन है फार्माकोकाइनेटिक। क्या है डेफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपको याद रखना है जानवर का शरीर, इसमें क्या याद रखना है, जानवर का शरीर औषधि, जानवर का शरीर औषधि प्रक्रिया, जानवर का शरीर औषधि पर जो क्रिया करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, जो औषधि पे क्रिया क्या करेगी, पहले उसको करेगी अवशोषण करेगी, उसके बाद में उसका क्या करेगी, वितरण करेगी, वितरण के बाद में उपापचय करेगी, उपापचय के बाद में उत्सर्जन करेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। जानवर के शरीर द्वारा औषधि पे क्या कार्य, जानवर के शरीर द्वारा औषधि पर किए जाने वाला कार्य, क्या भैया, औषधि पर किया जाने वाला क्रिया या कार्य क्या कहलाएगा, फार्माकोकाइनेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फार्माकोकाइनेटिक। आपको फार्माकोकाइनेटिक में ये याद रखना है, क्या रखना है, इसमें ये याद रखना है भाई शरीर औषधि में, शरीर दवा पर क्या करेगा। आपको सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये है कि जानवर का जो शरीर है औषधि पे कैसे कार्य करेगा, औषधि पे कैसे क्रिया करेगा, उसको अपन बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। तो ये जो शरीर है, मानो पशु का शरीर है, शरीर मानो पशु ने वो औषधि ले ली है, मानो पशु ने औषधि ले ली है, तो अभी औषधि के साथ शरीर क्या करेगा, इस औषधि के साथ में क्या घटना क्रम करेगा शरीर उसमें। तो सबसे पहले औषधि को क्या करता है, वो अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण के बाद में अगला प्रोसेस होता है वो वितरण करना। वितरण का अगला प्रोसेस है उपापचय करना, उसका अगला प्रोसेस है उत्सर्जन करना। मतलब मेरा ये होगा कि पशु शरीर ने एक कोई औषधि ली है, उसका सबसे पहले क्या अवशोषित करेगा, उसके शरीर की जो श्लेष्मक झिल्ली है वो क्या करेगी, उस दवा को अवशोषित करेगी, उसको अवशोषित करेगी। अवशोषित करने के बाद में इस दवा को कहाँ किस जगह पहुंचाना है, किस अंग में पहुंचाना है, किस तंत्र में पहुंचाना है, तो वो क्या करेगी, हर जिस अंग में पहुंचाना उसमें वहां वितरण कर देगी। और वितरण कर दी, वहां पहुंच गई, जिस टारगेट जिस अंग तक पहुंचाना था, जिस तंत्र तक वहां पहुंच गई। अब उसको काम करना दवा को, तो उसमें क्या करेगी, वो शरीर उसको क्या करेगा, उपापचय क्रिया करवाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म करवाएगा, उस दवा को वहां तोड़ेगा, तोड़ के उस शरीर के ऊपर वो काम करवाएगा। अब उपापचय कर ली, अभी बाकी बच गई, अब इस दवा को क्या है अपने काम में ले लिया, अब इसको बाहर निकालना, तो क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी। तो ये सारी क्रिया शरीर उस दवा के ऊपर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। मैं वापस बता देता हूं कि फार्माकोकाइनेटिक में जानवर का शरीर औषधि पर कैसे काम करता है, कैसे क्रिया करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। तो शरीर औषधि पे कैसे काम करेगा, सबसे पहले किसी दवा को अवशोषण करेगा,
अवशोषण के बाद में क्या करेगा, उपापचय अवशोषण के बाद में वो वितरण करेगा, वितरण के बाद में वो उपापचय क्रिया करेगा, उपापचय के बाद में उत्सर्जन करेंगे। ये सारी घटनाक्रम होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। अब अगली अपन बात करते हैं, अगली डेफिनेशन पे अपन आते हैं। अगली डेफिनेशन अपनी पोस्योलॉजी। इसमें क्या है, औषधि की खुराक, औषधि की खुराक का अध्ययन, पोस्योलॉजी का तात्पर्य है कि खुराक की का अध्ययन क्या करना है, औषधि की जो खुराक है, खुराक की मात्रा, खुराक की मात्रा का अध्ययन, मात्रा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोस्योलॉजी कहलाता है। मैं पोस्योलॉजी का मतलब बताता हूं कि एक मानो ये औषधि है, कोई औषधि है, इसकी खुराक मैं मान लेता हूं किसी पशु में, इसको मेरे को 100 मिलीग्राम देना है। इस औषधि को कितना देना, 100 मिलीग्राम देना है। अब 100 मिलीग्राम इसको क्यों देना है, इसकी सारी चीजों का अपन अध्ययन करना, इसको 50 क्यों नहीं चाहिए, इसको 200 क्यों नहीं चाहिए, औषधि की जो खुराक है उसकी मात्रा का अध्ययन करना। औषधि की खुराक की मात्रा, मैं क्या बात कर रहा हूं भैया, औषधि के खुराक की मात्रा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोस्योलॉजी कहलाता है। पोस्योलॉजी मतलब कोई भी औषधि है, उसकी खुराक है, डोज है, उसकी मात्रा मतलब इसमें कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्योलॉजी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया पोस्योलॉजी। अगली डेफिनेशन पे बनाते हैं, अगली डेफिनेशन पे आपके सामने वापस हाजिर होते हैं। वो है फार्माकोग्नोसी। इसमें क्या है, फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं, औषधियों के स्रोतों का अध्ययन, औषधियों के स्रोतों का अध्ययन, स्रोत बोले तो सोर्स का अध्ययन, स्रोतों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया। उदाहरण के तौर पे अपन बात कर लेते हैं, जैसे पेनिसिलिन, अपनी जो पेनिसिलिन दवा है, ये किससे प्राप्त होती है, ये होती है पेनिसिलम कवक से। ये अपने को पता होनी चाहिए कि पेनिसिलिन जो अपनी एंटी दवा है वो किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। इसके अलावा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दवा किससे प्राप्त होती है उसकी बात करते हैं, तो ये होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। जीवाणु से। तो इसमें आपको फार्माकोग्नोसी में सिर्फ ये याद रखना है कि औषधियों के स्रोत का अध्ययन करना, क्या करना, औषधि के स्रोतों का अध्ययन करना। औषधि के स्रोत अर्थात औषधि किससे प्राप्त होती है। मान लो ये पेनिसिलिन दवा जो सबसे पहले 1929 में इस दवा की खोज की थी, सबसे पहले जो अपनी दवा खोज की थी वो पेनिसिलिन ने पेनिसिलिन की थी। सबसे पहले जो दवा बनी थी उसमें एंटीबायोटिक, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी, सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक बनी वो कौन सी थी, वो थी पेनिसिलिन। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये पेनिसिलिन बनी, परंतु ये बनी किससे, किससे इसको प्राप्त किया। किसी भी दवा को किससे प्राप्त करते हैं, दवा को प्राप्त करना, किसी भी दवा को किससे प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं।
फार्मेकोगनोसी में आपको ये याद रखना है कि कोई भी औषधि है उसका स्रोत का पता करना, उसका सोर्स का पता करना, कहां से उसको प्राप्त किया है, उसका जो अध्ययन अपन जिस शाखा में करते हैं, उसमें जिस शाखा में करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्मेकोगनोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मेकोगनोसी। अब मैं पेनिसिलिन दवा की बात कर रहा हूं कि पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन को पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को अपन स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो आपको मैं ये बता रहा था कि जो फार्मेकोगनोसी है उसमें औषधियों के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? औषधियों के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मेकोगनोसी। क्या बोलते हैं? फार्मेकोगनोसी। अगली डेफिनेशन पे अपन वापस जाते हैं। क्या है अगली डेफिनेशन? उसकी मैं बात कर लेता हूं। अगली डेफिनेशन है मेट्रोलॉजी। क्या डेफिनेशन है भैया? मेट्रोलॉजी क्या होती है इस डेफिनेशन में? इसमें है औषधियों के निर्माण में माप तोल का अध्ययन। क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? औषधि निर्माण में जो अपन प्रयुक्त करेंगे कोई भी चीज, औषधि निर्माण में जो प्रयुक्त माप तोल का जो अध्ययन करते हैं, माप तोल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि मेट्रोलॉजी का मतलब मानो औषधि के निर्माण में जो माप तोल के जो अपन चीजें प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज प्रयोग किया, मतलब ये कितने ml, कितना ग्राम चाहिए, कितना ml चाहिए, जो माप तोलों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको अपन बोलते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त माप तोल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त माप तोल का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये था अपना मेट्रोलॉजी। इसके अलावा अगली अपन और डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो अगली डेफिनेशन अपन आते हैं फार्मेकोलॉजी। इस पे आते हैं फार्मेसी। अगली डेफिनेशन है फार्मेसी। क्या डेफिनेशन है? फार्मेसी। फार्मेसी के बारे में आपको बताता हूं क्या होता है फार्मेसी। औषधियों के निर्माण तथा वितरण, औषधियों के निर्माण तथा वितरण, औषधियों के निर्माण तथा वितरण का जो अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फार्मेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मेसी। औषधियों के निर्माण तथा वितरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेसी। इसका मतलब ये फार्मेसी में अपन क्या है, किसी औषधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किसी औषधि की। उसका कैसे निर्माण हुआ है और उसका कैसे वितरण हुआ है, इसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको अपन बोलते हैं फार्मेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मेसी। औषधियों के निर्माण तथा वितरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्मेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्मेसी। अगली अपन बात करते हैं और डेफिनेशन पे आते हैं अपन। एक है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? कीमोथेरेपी का ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के इलाज में करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीमोथेरेपी। रासायनिक पदार्थ का उपयोग अपन क्या करते हैं? रोगों के इलाज में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। मतलब ऐसे कोई भी रासायनिक पदार्थ हो जिसका प्रयोग किसी रोग के इलाज में करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? कीमोथेरेपी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? मैंने मानो पेनिसिलिन
पेनिसिलिन दवा है, इसका प्रयोग मैंने कहा किया, कहीं मैं कर दिया। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मानो मैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, किसी रोग के इलाज के लिए, किसी रोगों के बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं, इसको अपन बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का मतलब कोई भी ऐसे रासायनिक जिसका प्रयोग अपन किसी रोग की बीमारियों के इलाज में करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। आपको समझ में आ गया, कीमोथेरेपी मतलब किसी भी रोगों का इलाज करने में जो रासायनिक का प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। आपको समझ में आ गया होगा कीमोथेरेपी। अगली डेफिनेशन है अपनी, वो है टॉक्सिकोलॉजी। क्या भैया, अगली डेफिनेशन है वो अपनी कौन सी है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में विषाक्त बोलते हैं, टॉक्सिन को विषाक्त एवं उनके विषाक्तता का प्रभाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, उनकी कोई भी विषाक्त पदार्थ है या फिर उनकी विषाक्तता, मानो कोई एक टॉक्सिन है, मानो कोई एक विष है, उस विष का क्या प्रभाव रहेगा, उसका प्रभाव क्या, मानो उसका शरीर के ऊपर अपन बात करते हैं, शरीर पे उसने कौन सा किया है, उसने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया या उसने किसी को रक्त परिसरण तंत्र को प्रभावित किया या उसने पाचन तंत्र को प्रभावित किया या उसने जनन तंत्र को प्रभावित किया, उसने उस टॉक्सिन ने शरीर के किस तंत्र को प्रभावित किया, उसकी विषाक्तता को प्रभावित किया, तो इसने क्या किया है, उसकी टॉक्सिसिटी बोले तो विषाक्तता, उसकी टॉक्सिसिटी का अध्ययन, अपन उस टॉक्सिन का और उसकी टॉक्सिसिटी का अध्ययन दोनों एक साथ करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। समझ में आ गया, टॉक्सिन और उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, उसके टॉक्सिसिटी का जो इन पे प्रभाव का अध्ययन करते हैं, शरीर में कैसे प्रभाव होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। आगे अपन बात करते हैं, एक और शब्दों की बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी अपन बात कर लेते हैं, अगले शब्दों की अपन बात करते हैं। और क्या है बाकी बचे हुए, एक है अपना शब्द है, वो है मेडिका। मेडिका एक शब्द है, इसमें क्या है कि औषधि निर्माण में कच्चे पदार्थों की कच्ची सामग्री का औषधि निर्माण में कच्ची सामग्री का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं मेट्रिया मेडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेट्रिया मेडिका। औषधि निर्माण में जो अपन प्रयोग करते हैं, औषधि निर्माण में कच्ची सामग्री का जो प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, औषधि निर्माण में जो प्रयोग करते हैं, क्या, कच्ची सामग्री, और इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, मेट्रिया मीडिया। मानो कोई भी औषधि बनाई है, उससे औषधि का क्या दवा का जो निर्माण करते हैं, उसमें किस चीजों का प्रयोग करते हैं, किस चीजों, अब किस चीजों में क्या होंगे, जो चीज प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कच्ची सामग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्ची सामग्री का, उनका अपन अध्ययन करते हैं। कौन से कच्ची सामग्री थी, उसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसको जिसमें करते हैं, उसको बोलते हैं मेट्रिया मेडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेट्रिया मेडिका। औषधि निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मेट्रिया
मिडी का कहलाता है। ठीक है, अगली अपन डेफिनेशन आते हैं वो है थेरेप्यूटिक। क्या है भैया? क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। थेरेप्यूटिक औषध शास्त्र का उपयोग उसके रोगों के उपचार में करते हैं। किसमें करते हैं? औषध शास्त्र का प्रयोग किसमें अपन करते हैं? रोगों के उपचार में। औषध शास्त्र का प्रयोग रोगों के उपचार में करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक मतलब है कि कोई भी औषधि है, मानो कोई भी औषधि है, उसका इलाज करना है किसी रोग में। अब इस रोग से वो औषधि का उपयोग करेंगे, रोग सही होगा या नहीं होगा। तो इसका जो उपचार करते हैं, किसी औषधि का रोग में उपचार करते हैं जिससे रोग सही हो जाए, रोग सही नहीं हो, इसका जो उपचार करते हैं इसको अपन बोलते हैं थेरेप्यूटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटिक। ठीक है, ये आप उस प्रश्न में आगे होगा। अगला है अपना एक है फार्मेकोपिया। क्या भैया? फार्मेकोपिया में क्या होता है कि इसमें ऐसी पुस्तकें जो औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। कैसी? ऐसी पुस्तकें जो औषधियों के बारे में संपूर्ण अर्थात विस्तृत जानकारी मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मेकोपिया में आपको ये याद रखना है कि कोई भी बुक है उसमें उस औषधि के बारे में संपूर्ण है। ये है पुस्तक और इसमें ये औषधि के बारे में जानकारी है। औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिस पुस्तकों में संपूर्ण जानकारी इन पुस्तकों में मिलती है, उसको अपन बोलते हैं फार्मेकोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मेकोपिया। एक और जैसे इंडियन फार्मेकोपिया। क्या भैया? मान लो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फार्मेकोपिया की बात कर रहा हूँ, तो इसमें के ये ऐसी भारतीय पुस्तक है जिसमें उन औषधियों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की फार्मेकोपिया, ब्रिटिश फार्मेकोपिया, तो ये इंग्लैंड की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी पुस्तकें जिसमें औषधियों की संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोपिया। अब अगले मैं बात करता हूँ वो है अपना तीन इफेक्ट के बारे में बात कर लेता हूं। एक इफेक्ट है अपना एडिटिव इफेक्ट। क्या होता है? औषधियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें दो औषधियों का योग बराबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औषधियों की संयुक्त क्रिया जिसमें दोनों औषधियों का संयुक्त प्रभाव उनके जोड़ के बराबर होता है। औषधियों का संयुक्त प्रभाव जिसमें दो औषधियों का प्रभाव उसके संयुक्त प्रभाव के जोड़ के बराबर होता है। क्या होता है? जोड़ के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रभाव। जैसे मैं उदाहरण बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है। कौन सी भैया? बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है। इसका मैंने किसके साथ मिक्स करवाया?
मैंने करवाया बैक्टीरियोस्टैटिक दवा। बैक्टीरियोस्टैटिक दवा ऐसी दवा जो क्या करती है, ऐसी दवा क्या करती है, रोगाणु की वृद्धि को संदमित करती है, रोगाणु की वृद्धि को संदमित करती है। यदि मैंने दोनों रोगाणु की वृद्धि को संदमित करने वाली दवा को मैंने मिक्स किया, दोनों रोगाणु की वृद्धि चुप करने वाली मिक्स किया, मैंने एक दवा ये रखी, एक दवा ये रखी, तो क्या हुआ, दो। तो इसका दोनों दवा का जो प्रभाव होता है, इस दवा का प्रभाव, इस दवा का प्रभाव उनके दोनों के योग के बराबर होता है, इसको बोलते हैं एडिटिव दवा। यदि मैंने एक दवा दी और उसके साथ में मैंने दूसरी दवा दी, दोनों का योग 1 बराबर 1 2 हो गया, मानो 2 प्लस 2 4 होता है, तो उससे ज्यादा नहीं, उसके बराबर ही होता है। ऐसे दवा को क्या बोलते हैं, एडिटिव। कभी कभी ऐसी दवा साथ में देते हैं, एक दवा के साथ दूसरी देते हैं, जिससे उनका दोनों दवा का मिलकर एक कुल योग प्राप्त होते हैं, उसको अपन बोलते हैं एडिटिव होता। औषधियों का संयुक्त प्रभाव, जिसमें दो औषधियों का प्रभाव उसके संयुक्त प्रभाव के जोड़ के बराबर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, अगली डेफिनेशन है अपनी, अगली डेफिनेशन में बता देता हूं, दो बैक्टीरियोस्टैटिक दवा मिलकर क्या बनाती है, वो एडिटिव बनाती है। अब अगली है अगली सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या बात करते हैं अपन, सिनर्जेटिक इफेक्ट। इसमें दो औषधियों का संयुक्त प्रभाव, दो औषधियों के योग से ज्यादा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट। दो औषधियों का संयुक्त प्रभाव दो औषधियों के योग से ज्यादा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक। उदाहरण बात कर रहा हूं मैं, बैक्टीरियोसाइडल दवा का किसके साथ करवाया मैंने, बैक्टीरियोसाइडल दवा के साथ क्या करवाया, बैक्टीरियोसाइडल किसके कहते हैं, ये किसको करती है, रोगाणु को नष्ट करती है। ऐसी दवा जो रोगाणु को नष्ट करती है, उसको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल दवा। यदि दो बैक्टीरियोसाइडल दवा को अपने ने साथ में किया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, उसके दोनों दवा के योग से ज्यादा होगा, मतलब 1 बराबर 1 बराबर, ये 2 नहीं होगा, 2 से क्या होगी, ज्यादा होगी, 2 से ज्यादा होगी, अर्थात 1 बराबर 1 होनी चाहिए 2 से क्या होगी, ज्यादा, 2 से ज्यादा, इसको अपन बोलेंगे सिनर्जेटिक प्रभाव। ऐसी दो औषधियां जिसकी संयुक्त प्रभाव उन दो औषधियों के योग से ज्यादा होती है, उसको अपन बोलते हैं सिनर्जेटिक प्रभाव। जैसे दो बैक्टीरियोसाइडल यदि दवा एक साथ अपन देंगे, तो उसका जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, सिनर्जेटिक प्रभाव होगा। कैसे होगा, सिनर्जेटिक। आपको समझ में आ गया होगा सिनर्जेटिक। अब